नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी दर्शकों का, वैद्यों का इस आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ उपस्थित है वैद्य राजन पाटनकर सर फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई से। हमारा सूक्ष्म औषधि का एक सेशन हमने किया था, आई थिंक लास्ट संडे ही हमने किया था, तो उसको बहुत काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है। औषधि की प्रति वैद्यों की रुचि या वैद्यों की मांग से ही हमने आज का ये प्रैक्टिकल सेशन रखा है। सूक्ष्म औषधि निर्माण ये काफी इंटरेस्टिंग रहा है और वैद्य राजन पाटनकर सर इसमें गए 15 साल से काम कर रहे हैं। इसी के साथ वैद्य पाटनकर सर इज डायरेक्टर ऑफ सीफा इंटरनेशनल कंपनी। इट इज अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स। तो आप मतलब कोई काम इसमें करना चाहते हो तो आप वैद्य पाटनकर सर से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड दिस कंपनी इज स्पेशली इन्वॉल्विंग इन दिस ड्रग सूक्ष्म औषधि निर्माण। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू प्ले धन्वंतरी वंदना। सो धन्वंतरी वंदना से हम इस प्रोग्राम का प्रारंभ करते हैं। पाद पद्मम् धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। तो धन्वंतरी वंदना के साथ इस प्रोग्राम का प्रारंभ हमने किया है और मैं फिर से एक बार वैद्य राजन पाटनकर सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर हम लगातार अनेक प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, तो इसमें से एक शायद खास एक प्रोग्राम है जिसको खासकर वैद्यों ने मांगा है प्रैक्टिकल सेशन के लिए। तो मैं राजन पाटनकर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सेशन स्टार्ट करें। नमस्कार। जैसे आप सबके विनंती को मान देके और मैडम के भी विनंती को मान देके और आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे मैं ये मेरा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इसके लिए मैं खुद को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ कि मैं जितने दिनों से ये सब देख रहा हूँ, शायद ऐसा एक ही मौका है कि जिसमें दोबारा वैद्यों की मांग की वजह से दोबारा कोई सेशन रखना पड़ रहा है। तो इसके लिए पहले आयुष दर्पण टीम का और स्पेशली मैडम और जोशी सर का मैं धन्यवाद देता हूँ। आयुर्वेद के बारे में जैसा हमने सुना कि सूक्ष्म औषधि निर्माण जो है वो आजकल की नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि जो भी अपने स्वर्ण कल्प है या जो भी बाकी जो कल्प है कि जो थोड़े उष्ण तीक्ष्ण है कि जो बच्चों में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अगर उसको ये सूक्ष्म तरीके से बनाया जाए तो वो हम लोगों के फायदे के लिए भी रहता है और पेशेंट के फायदे के लिए भी। पेशेंट का फायदा इसमें एक दो चार प्रकार से ऐसे होता है कि वो इजीली वो कहीं पे भी कैरी कर सकता है, लेके जा सकता है। उसके लिए जो काल है वो कुछ ऐसा बाकी जो आयुर्वेद के जितने भी दवाइयाँ है उनके लिए जो एक विशिष्ट काल रहता है, ऐसा ये हम लोग जो सूक्ष्म औषधि है ये मैक्सिमम बार भी यूज कर सकते हैं, कि जिसको हम आयुर्वेद में मुहुर्मुहुर कहते हैं
वैसा भी इस्तेमाल इसका होता है। तो इस प्रकार से कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इजीली हम लोग कैरी कर सकते हैं, इजीली पैलेटेबल है और उसका एब्सॉर्प्शन भी जल्दी, और जैसा हम लोग आयुर्वेद में कोई कोई जो शब्द है वो इतने अच्छे और परफेक्ट है कि सूक्ष्म स्रोतोगामी, तो ये जबान से उसका काम सबलिंगुअल जो जैसे टैबलेट्स रहते हैं वैसा ये काम उसका शुरू होता है। तो सूक्ष्म औषधि के लिए मैं पहले धन्यवाद दूंगा हमारे प्रभु सर को, कि जिनकी वजह से मैं ये बनाने लगा और उसका वापर भी करने लगा, उपयोग भी करने लगा। और सिर्फ वो मैंने मेरे लिए तक मर्यादित नहीं रखा, हमने इसके लिए कम से कम 6-7 जगह पे, जैसे आखिरी बार भी मैंने कहा था, हमने सेमिनार्स लिए, वर्कशॉप्स लिए, पर उसमें से हार्डली गिने चुने लोग ही इसका निर्माण करने लगे। नहीं तो लोगों का ये कहना रहता है कि आप बनाते हो ना, तो ये हमारी मांगे है, ये दवाई हमको चाहिए, तो प्लीज आप हो सके तो कुरियर कर दो या हमारा कोई आदमी आकर के लेके जाए। तो इसमें मैं या हम लोग जितने भी हमारी टीम है, प्रभु सर है, हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये खुद बनाने के बाद उसका इफेक्ट जो है वो और भी अच्छा मिल जाता है। तो इसके लिए खुद बनाओ, खुद इस्तेमाल करो और बाद में उसके ऊपर ट्रस्ट करो और यूज करना शुरू करो। तो मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जो इसके बारे में आज मैं जो भी दवाइयाँ टिंचर में बनाई जाती है, तो उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। और कल का जो सेशन रहने वाला है उसमें जो लैक्टोज में या जो दुग्ध शर्करा में जो दवाइयाँ बनाई जाती है उसके बारे में मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ या उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते समय उसमें कठिनाइयाँ ये आई कि कोरोना की वजह से मेरे पास कोई स्टूडेंट आ नहीं सकता है, नहीं तो ये एक अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता था। पर उसमें मैंने उसका 2 पार्ट किया है। एक पार्ट में कि हर एक जो आज का और कल का, जिसमें अब हमें साधन सामग्री क्या क्या चाहिए वो मैं पहले बताऊंगा, और उसके बाद में इन शॉर्ट निर्माण विधि, क्योंकि निर्माण विधि कोई भी दोनों भी तरीके का अगर दिखाने के लिए जाए तो उसके लिए पूरा दिन उसमें जाएगा। तो इसके लिए आपके सवाल ये ज़्यादा मैं अपेक्षित करता हूँ। पर इसके पहले अगर मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वीडियो है मैंने उनको भेजा है वो ज़रा प्ले करेंगे तो और भी उसका इम्पैक्ट अच्छा हो जाएगा। और बाद में हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न मुझे चाहिए, ये मेरी ज़्यादातर इच्छा है। मैडम वो वीडियो प्ले करेंगे। अभी टिंचर में जो बनाने की जो दवाइयाँ है वो उसके लिए हम लोग जैसा दिखाया कि पीपल के पत्ते लिए हैं मैंने, ये मेजरिंग ग्लास चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक फनेल चाहिए, उसको अंदर से एक मैश लगाया हुआ रहता है, एक मिक्सर का बर्तन चाहिए, ये कपड़ा जो है कि उसके ऊपर हमको जो भी दवाइयाँ बनाना है वो बैंक करने के लिए, ये ग्लोब्यूल्स है, ये जो टिंचर है वो है, वो मैं सब अभी आगे भी वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि इसमें वो कितना % चाहिए अल्कोहल वगैरह। ये इसको लिक्विड डाइल्यूशन करके कहते हैं, ये कोई भी होम्योपैथी के दुकान में आसानी से मिल सकता है। बाद में उसके लिए जो भी चीज़ें है वो छोटी बॉटल जो है अंबर कलर की वो चाहिए, वो अलग अलग ml की, क्योंकि ये जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है ये उसी बोधिसत्व का मदर टिंचर बनाया है, वो मुझे 80 ml मिल गया था, तो उसमें से का थोड़ा लेकर के मैंने ये 1x बनाया है, ये 2x है और ज़्यादा मात्रा में 3x है जो बड़े बॉटल में बनाया गया है। उसके आगे इसके लिए बॉटल चाहिए, उसके लिए लेबल चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, और ये भी बॉटल विथ प्रॉपर स्टॉपर, जो अंदर का स्टॉपर है वो सही तरीके का होना चाहिए। ये जो बॉटल है इसे मैं उसको गिन करके उसमें डालता हूँ, ये करीबन 2.5 बॉटल, मतलब 2 ड्राम जो होम्योपैथी में कहा जाता है, ये अपने हिसाब से देखा जाए तो 14 से 15 ग्राम हर एक बॉटल में जाता है, अप्रोक्सीमेटली 300 ग्लोब्यूल्स, 280 to 300। ये वेइंग स्केल है इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग कि हर इसमें कितना डालना है
कि हम लोग पहले एक ही बार वो सब करना पड़ता है। ये जैसा कहा मैंने, गए इतने सालों से 40 नंबर का ग्लोब्यूल्स मैं उसके लिए यूज कर रहा हूँ। एक जगह पे ये पाउडर भी दिखाया गया है। मूषक तेल मैंने सिर्फ फॉर एग्जाम्पल रखा है, और एक काढ़ा है, वो महारासनादी काढ़ा है। ये जो पाउडर है, ये इसमें यष्टि मधु और ऐसे है, ये एज ए सैंपल रखा है। मूषक तेल भी एज ए सैंपल रखा है। मूषक तेल का एक ही बार बनाया था, उसके आगे नहीं बनाया था। और ये जो ये महारासनादी काढ़ा है, तो इसका भी काढ़े का और ये सब काम लोग ये बना सकते हैं। तो इसके लिए अभी आगे जा कर के ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, और ये पीपल के पत्ते हैं, ज़्यादा फ्रेश मुझे नहीं मिले, तो उनको धो करके साफ करके उनको कट करना है, और कट करके इसमें एक बात दिखाने की रह गई कि उसका बीच का जो पत्ते का जो डंडी रहती है वो हमको निकालनी चाहिए, और इसमें वो निकालना रह गया कि कोई भी पत्ते का ये आप बनाएंगे तो बीच वाला ये निकालना चाहिए। बाद में ये सब चीज़ें मिक्सर में डाल के उसमें लिटरली 1/4 कप इतना ही पानी डालना है, क्योंकि उसका कल्क बनना चाहिए। इसके लिए पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उसका कल्क अच्छा नहीं बनता है। पहले जो हम लोग जो एक हर एक घर में जो रहता था, जो मशीन की हम लोग पाटा और वरवंटा बोलते हैं, उसके ऊपर ये मैं शुरुआत में करता था। पर इसके बाद में ये कल्क बनने के बाद उसको निचोड़ करके ये जो पनल दिखाया गया है उसे वो छान करके इसमें इकट्ठा किया जाएगा। इसकी मात्रा जितनी रहेगी, तो ये सब चीज़ें अपने पास रहनी जरूरी है। उतने ही मात्रा इसमें डालनी है ये टिंचर को। ये टिंचर फिर एक बार मैं दिखाऊंगा। ये 450 ml क्वांटिटी में आता है। इसको ये लोग लिक्विड डाइल्यूशन बोलते हैं, और इजीली अवेलेबल रहता है। आजकल ये प्लेन लिक्विड डाइल्यूशन के नाम से नहीं मिलता है कुछ कारणों की वजह से, पर ये जो है कोई भी उसका जो बेस है वो ये डाइल्यूशन है, तो इसके लिए उसके ऊपर बहुत बार अलग अलग नाम रहेंगे। और ये लिक्विड डाइल्यूशन ऑफ 91% इसमें अल्कोहल रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये बड़े बीकर में उतना ही लेकर के उसको मदर टिंचर बनाना है। मदर टिंचर बनाते समय जैसा मैंने आखिरी बार भी कहा था कि उसको हमको अच्छी तरह से उसको कैसा बैंक करना है वो मैंने दिखाया है। ये बॉटल में डाल करके उसको स्टॉपर लगा के उसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके ये इस तरीके से बैंग होना चाहिए, मतलब वो जो डाइल्यूशन है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ये मदर टिंचर बनाने के लिए हमको ये 7 दिन ऐसा लगातार हर दिन 1000 टाइम्स, उसको ऐसा ज़रूरी नहीं कि 1000 टाइम्स एक ही टाइम पे बैंक करना है, उसको आहिस्ता आहिस्ता भी बैंक कर सकते हो, पर दिन में 1000 टाइम ऐसा करना है तो ये मदर टिंचर बन जाता है। उसमें से थोड़ा सा निकाल करके मैंने ये 1x बनाया है, उसमें 9 टाइम्स से डाल करके, बाद में 2x और ये 3x, तो ये बोधिसत्व 3x अपने को मिल गया। उसमें से अगर उसको भी वही जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो 1x 2x 3x उसको भी इसी तरह से बैंक करना है। पर ये जो प्रोसेस है ये हम लोग लगातार एक ही दिन में कर सकते हैं, क्योंकि उसको 200 to 300 टाइम्स इतना हमको बैंक करना है। और उसके लिए मैं ये 15 सालों से ये 40 नंबर्स का ग्लोब्यूल जो है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 ग्राम तो एक बॉटल में जाता है। और एक्चुअली ये मेजरिंग है, ये जो मेजरिंग है ये 1/2 ग्राम का है, उसमें मैं ये 2.5 बॉटल डालता हूँ, तभी वो मुझे 14 to 15 ग्राम इतना मिल जाता है। ये इसमें डाल करके एक उसमें तरीका दिखाना रह गया कि ये जो भी बॉटल है कि जो भरी जाएगी उसको जो शेक करना है वो इस तरीके से करना है, और ये इन रोटेशन सीधा भी और इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो हिसाब से उसमें जो डाइल्यूशन है वो अच्छी तरह से मिल जाता है। तो ये 8 ड्रॉप्स उसमें डालने हैं। बीच में मेरे पास एक मैंने मशीन लिया था तो उसका हैंडल टूट गया, और उसके बाद में लॉकडाउन चालू हो गया, तो इसके लिए उसका मैं इस्तेमाल करता था। पल्वराइज़र जो रहता है जो एलोपैथी केस में यूज़ होता है
वो हिसाब से वो होता है। उसमें हम लोग एक ही साथ में लार्ज क्वांटिटी में ग्लोबुल जो है वो डाल करके उसका ये तरीके से बना सकते हैं। बाद में उसको लेबल लगाना है, स्टॉपर लगा करके, और उसको अच्छी जगह पे उसका संग्रह करना ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ये जो तरीका है बनाने का, ये बनाने के बाद उसका जो शेल्फ लाइफ है वो जो है, ये मैंने ऐसे ही दिखाया कि एक बॉटल का कितना होता है और बाद में जो भरी हुई बॉटल है उसका, और ये अप्रोक्सीमेट वजन है। तो इसके लिए मैंने जैसा कहा, वो पल्वराइजर में हम लोग अगर इकट्ठा करीबन 1000 बॉटल्स अगर बनाने हैं तो उसके लिए 48 to 50 ml इतना जो 3x अपना डाइल्यूशन है वो उसमें डाल करके उसको घुमा सकते। उसको जो घुमाना है वो हैंडल वाला भी मिलता है और आजकल इलेक्ट्रिकल भी मिलने लगा है। वो मिनिमम 4 to 5 मिनट्स उसको घुमाना है। मतलब जो भी हमने लिक्विड उसमें डाला है वो उसमें अच्छी तरह से घुल जाना चाहिए। बाद में उसके 15-15 ग्राम्स के अगर बॉटल भर के करेंगे तो तरीका आसान हो जाता है। अभी ये नहीं होने की वजह से मैं हर बॉटल में 8 बूंद डाल करके उसको हिलाता हूँ और ये तरीके से ये सब बन जाता है। अभी ये निर्माण विधि करते समय उसमें आपके मन में ये रहेगा कि उसको जगह कितनी लगती है, बाद में उसके लिए खर्चा कितना आता है। जगह जो है ये अपना जो नॉर्मल टेबल रहता है 4 फीट बाय 4 फीट या 3 फीट बाय 3 फीट, उतना ही सब इसके लिए काफी रहता है। पर वो एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए और उसमें कोई भी जो डाइल्यूशन में हम लोग जो बनाते हैं या टिंचर में, तो उसके लिए जो उसका बैंगिंग प्रोसेस है वो मिक्स होने के लिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बीच वाले जो प्रोसेस है वो सब इम्पोर्टेंस है ही, पर वो अगर जब तक अच्छी तरह से मिल नहीं जाता है तो उसका जो शेल्फ लाइफ है, हम लोग जो मदर टिंचर बनाते हैं वो करीबन 14 से 15 साल, अगर हम लोग उसको अच्छी तरह से, कि जहाँ पे सनलाइट नहीं है या डार्क लाइट नहीं है वहाँ पे अगर हम लोग उसको शेल्फ में रखेंगे तो वो इतने साल तक आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हेयर टॉनिक का मदर टिंचर मेरा करीबन 13.5-14 साल इतना मैं उसको यूज किया था, वो अभी अभी खत्म हो गया तो वो दोबारा मैंने बनाया है। इसमें बनाते समय जो भी पाउडर फॉर्म में बनाना है या पत्तों के इसमें बनाना है, उसको मैंने जैसा दिखाया उसका कल्क बना करके उसको निचोड़ करके ही बनाना है। जो भी असव अरिष्ट है वो भी बनाते समय या जो भी काढ़ा है वो भी बनाते समय उसमें काढ़े के इक्वल क्वांटिटी में हमको वो डाइल्यूशन डालना है या टिंचर डालना है और उसको हिला करके, और उसकी जो पोटेंसी है वो 3x तक अगर बनाएंगे तो उसका इफेक्ट इतना नहीं मिलता है। काढ़े का मैंने सिर्फ एक ही बार बनाया था, पर मैं उसका सिर्फ 2x तक ही या 1x इतना ही वो काढ़े का जो है वो और अच्छा इफेक्ट दे देता है। उसके लिए उसका 3x 4x वगैरह, क्योंकि आयुर्वेद में और होम्योपैथी के प्रिपरेशन में यही एक बेसिक फर्क है, ऐसा मुझे लगता है कि हमारे इसमें जो भी डाइल्यूशन हम लोग बनाएंगे वो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, उनके यहाँ के जैसा नहीं। और उनका जो प्रोसीजर है या जो मेथड है वो अपने से इसके लिए डिफरेंट है क्योंकि कोहल जो है उसका रेफरेंस आयुर्वेद में भी मिलता है। तो इसके लिए ये ऐसा देखा जाए तो ये सब हमारा ही जो तरीका है वही लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अगर तेल के बारे में बनाना है तो तेल बनाते समय कि जैसा मैंने गंधक द्रुति का बनाया है, बल्ला तक का बनाया है, तो उसका भी इक्वल क्वांटिटी में लेकर के जितनी भी क्वांटिटी है तेल की उतना ही वो टिंचर लेकर के उसको 7 दिन तक बैंक करना है। काढ़े के बारे में भी वो मैं भूल गया, वो भी 7 दिन तक उसका जो मदर टिंचर है वो बनाने के लिए उसको भी वैसे ही करना है। और तेल के बारे में बनाते समय उसको आगे चल करके 1x 2x 3x यही प्रोसीजर में बनाना है। जैसे कि अमृत धारा भी है या बल्ला तक है या गंधक द्रुति है, ये 3 तेलों का मैं ये बनाता हूँ और वो गए 15 साल से मेरा काम शुरू है। ये करते समय इसके बेनिफिट्स भी जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। इसके लिए एक्चुअल जो प्रोसेस मतलब क्या बोलते हैं कि
फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये जो खर्चा है, ये हर एक बॉटल के ऊपर सिर्फ 30 या 40 रुपया, आजकल थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ गया है बॉटल्स का वगैरह, तो इसके लिए उतना ही जाता है। और वो जो बॉटल है उसमें अगर आप नॉर्मल जो उसका डोज है वो 5-5 गोली 3 बार या 5-5 गोली 2 बार, वैसा भी 3 बार भी देंगे तो दिन में वो 15 ग्लोबुल्स हो जाता है। तो आपको वो मैक्सिमम 20 से 28 दिन, इतना वो अगर 5-5 2 बार देंगे और 3 बार देंगे तो इतने तक अपने को वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि इस समय मैं जो कुछ भी बातें हैं जरा खुल करके बताऊंगा कि ये जो हमको उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30 रुपये जो आता है, उसमें अपना दिमाग भी है, बाद में अपने कष्ट भी है। तो इसके लिए वो बॉटल का हम लोग अगर 70 या 80 रुपये लेंगे तो वो भी अपने लिए बहुत बेनिफिशियल है। और पेशेंट भी खुश हो जाता है कि दवाई थोड़ा सा ही दिया, उसका कॉस्ट भी इतना कम है और अपने को करीबन इतने दिन तक चलने वाला है। अभी तक जो मैंने सब बताया ये आपके फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए भी है, क्योंकि अर्थार्जन भी उसमें अच्छा हो जाता है और इससे पेशेंट भी बहुत जल्दी और अच्छी तरह से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि पेशेंट इसके लिए खुश हो जाता है कि अरे बाप रे, मुझे कुछ बाकी रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, मैं ये जो दवाई दिया है वो जैसे उसकी उष्णता तीक्ष्णता है या थोड़ा पार प्रकृति का भी उसमें अब हमको सोचना पड़ता है, वो हिसाब से अगर वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। ये 15 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है या रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ये जो तरीका है ये अपनाओ। अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आई एम ऑलवेज देयर। मेरा मोबाइल नंबर चाहिए तो मैं अभी दे देता हूँ, कि 1-2 कमेंट्स में आया था कि सर का मोबाइल नंबर देता हूँ। मेरे घर में थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम है, इसके लिए जो भी कॉल करना चाहते हो तो वो सुबह 10:30 के बाद और रात को 8 के पहले। तो मोबाइल नंबर जो मेरा है 9820442520। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, 9820442520। और अगर आपको मोबाइल करने में कुछ झिझक है तो मेरा ईमेल आईडी भी दे देता हूँ, राजन पाटणकर, RAJANPATANKAR, ये सब स्मॉल लेटर में ही है, उसके आगे 0 है @gmail.com। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, RAJANPATANKAR 0 @gmail.com। तो आप अगर चाहिए तो मुझे ये भी कर सकते हो। तो इसके लिए थैंक यू। अगर अभी आपके सवाल मुझे ज्यादा अपेक्षित है तो हम लोग मैडम सवाल लेंगे अभी। Yes, sir. Dr. Kulbhushan is asking, good evening, sir. What is the difference between 1x, 2x and 3x? हाँ, 1x, 2x, 3x में हम लोग उसकी पोटेंसी बढ़ाते हैं। तो पोटेंसी बढ़ाने से उसका जो मात्रा है, अगर फॉर एग्जांपल अगर 1x हम लोग देंगे तो वो थोड़ा सा उष्ण तीक्ष्ण हो जाता है, कि स्पेशली जो हम लोग तेल में वगैरह जो ये बनाते हैं टिंचर, तो इसके लिए उसका अगर 3x इस्तेमाल किया जाए तो डिफरेंस उसमें इतना है कि 3x में वो उसका एब्सॉर्प्शन और जल्दी हो जाता है। और उसके साइड इफेक्ट्स, मतलब इसमें साइड इफेक्ट्स क्या है, या तो कभी कभी यूरिन में या स्टूल में बर्निंग होता है, इतने ही साइड इफेक्ट्स है, या कुछ रैश आना वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसके लिए कोई भी जो तेल वगैरह इस्तेमाल करना है वो अगर हम लोग 3x इस्तेमाल करेंगे तो इसके इफेक्ट और जल्दी अच्छे मिल जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। सो कुछ हमारे मतलब पिछले सेशन के भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लेते हैं। तो जरूर। टिंचर बन जाता है सर, रसौषधि का भी टिंचर बन जाता है क्या? डॉक्टर लवजीत कुमारी सर। नहीं, रसौषधि का हम लोग लैक्टोज में ये कर सकते हैं, क्योंकि रसौषधि के बारे में अगर टिंचर बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो भी अलग अलग वनस्पतियां और उसको जो भावना दी जाती है रसौषधि में, उसका इफेक्ट नहीं मिलता है। क्योंकि भावना द्रव्य जो है अपने लिए हमारे जो आयुर्वेद में, मेरे हिसाब से, मतलब जितना मेरा ज्ञान है, वो इस तरीके से दिए जाते हैं कि वो लेने के बाद उसका
वो टैबलेट का या जो हम रस औषधि लेते हैं उसका डिफ्यूजन और उसका एब्सॉर्प्शन और उसके साइड इफेक्ट्स टालने के लिए, कि फॉर एग्जांपल अगर त्रिभुवन कीर्ति का लिया जाए तो उसमें जो भावना है वो इसी तरीके से दी गई है कि लास्ट में उसके जो उष्ण तीक्ष्णत्व है वो कम होने के लिए उसकी तुलसी स्वरस की भावना दी गई है। ये मेरा लॉजिक है कि जितना मैंने रसशास्त्र पढ़ा है वो, मेरे से भी और भी जानकार रहेंगे तो वो भी उसके ऊपर लाइट डाल सकते हैं। थैंक यू। Yes, definitely. So, Mitali Negi is asking that we have to use plain mother tincture. कैसा tincture use करना है? नहीं, प्लेन मदर टिंचर बनाने से उसके इफेक्ट नहीं मिल जाते, वो स्ट्रांग हो जाता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर उसके लिए मैंने जो भी ये बताया कि जो 15 ग्राम्स का जो बॉटल है उसमें हम लोग ये 2 या 3 डाल करके भी उसका इफेक्ट और ज्यादा मिल जाता है, पर उसमें जो वो ग्लोब्यूल्स में जो घुलना चाहिए, जो हम लोग जो टिंचर या जो डाइल्यूशन डाल रहे हैं वो इतनी अच्छी तरह से घुलता नहीं है। इसके लिए उसको मदर टिंचर बनाने के बजाय आप अगर आपको ज्यादा कष्ट नहीं चाहिए तो 2x तक भी बना सकते हो, उसके भी रिजल्ट उतने ही अच्छे मिलते हैं। यस सर, डेफिनेटली। तो ये भी है कि मदर टिंचर ग्लोब्यूल्स में ही देना है कि पानी में भी दे सकते हैं सर। डॉक्टर नरेंद्र लाड़े जो सावंतवाड़ी से है, महाराष्ट्र से। यस, वैद्य नरेंद्र लेले सर, सॉरी लेले सर। या ही इज वर्किंग इन इनफर्टिलिटी और गर्भ संस्कार भी उनका बहुत अच्छा काम है। यस, मैंने नाम सुना है उनका। यस, तो पानी में भी दे सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि जिनको कोई पेशेंट में ऐसी एक शंका रहती है कि ग्लोबुल से हमारा डायबिटीज बढ़ जाएगा या और कुछ उसमें साइड इफेक्ट्स है क्या, तो हम लोग पानी में भी दे सकते हैं। पहले जो मैंने लास्ट टाइम भी जो कहा था कि एक जो जलगांव के वैद्य थे वो बच्चों में मदर टिंचर नहीं पर जो ब्लैक पेपर रहता है, काली मिरी, वो उसको थोड़ा सा कूट करके पानी में डाल करके 7 दिन हिला करके वो पानी देते थे ज्वरघ्न करके। तो इसके लिए ये भी पानी में भी इस्तेमाल हो सकता है, पर पानी में भी इस्तेमाल करते समय अगर 1/4 ग्लास या 1/4 कप पानी है तो उसमें 4 से 5 बूंद ही टिंचर डालना है, मदर टिंचर, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो एफिकेसी बढ़ती है ना, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। यस, आते। लवजीत कुमार इज सेइंग दैट ज्यादा डिटेल में बताए, तो आई थिंक थोड़े क्वेश्चंस हम लेते हैं और फिर लास्ट में एक बार फिर से आप वीडियो शो करके एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा कि किस प्रकार से, तो तब तक शायद कुछ लोग भी और जुड़ जाएंगे हमारे साथ। सो सानिका भट्टल इज आस्किंग एनी सेमिनार इन द फ्यूचर वेयर वी कैन लर्न दिस टेक्निक प्रैक्टिकली। सो उसका भी हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे डेफिनेटली डॉक्टर सानिका भट्टल, कि आपको ये सीखने मिलेगा जरूर। सो डॉक्टर वरुण कुमार इज आस्किंग दैट टिंचर ही क्यों लिया गया सर, तो इसे हमें क्या मतलब लाभ है, टिंचर से क्या लाभ है, क्यों लेना है इसे? सेम क्वेश्चन। टिंचर से लाभ ऐसा है कि टिंचर जो है वो हम लोग इस्तेमाल करने के लिए बहुत आसान है। ये पहली बात कि टिंचर को बनाना और ये जो प्रोसीजर है वो ऐसा देखा जाए तो अगर जिसको औषधि निर्माण की जिसको ज्यादा उत्सुकता है या जो बनाने की ये रखता है, कॉन्फिडेंस रखता है, उसके लिए अगर ये तरीके से बनाया जाए तो उसको बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है, खुद के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। Yes sir, definitely. So Dr. Pooja Bhavsar is asking that sir, can you please show a demonstration of one medicine because it's new for me. So yeah, definitely. Sir, जैसे कि अभी कल आप क्या बताने वाले हैं, कौन से मतलब मेडिसिन कुछ क्या आप प्रैक्टिकली शो करने वाले हैं? कल का जो है वो सेशन जो हमारा है वो लैक्टोज में रहेगा। क्योंकि कोई भी अगर एक भी मेडिसिन का डेमोन्स्ट्रेशन देना है तो उसके लिए मिनिमम 3 से 4 घंटे का सेशन चाहिए। तो इसके लिए जैसा आपने कहा कि एक दिन अगर 2 या 2 घंटे का अगर ऐसे प्रैक्टिकल ये रखेंगे सेशन, बिल्कुल। तो उसमें प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है कि एक लैक्टोज के बारे में और एक टिंचर के बारे में। ओके सर, ओके, तो ठीक है। मदर टिंचर में एक्शन पावरफुल होता है क्या वरुण कुमार? यस, जरूर होता है, 100 नहीं 1000% होता है।
तो इसके लिए पहले मैंने जैसा कहा कि बनाओ, इस्तेमाल करो और बाद में मुझे फीडबैक दे देना। ओके, यस सर, डेफिनेटली। सभी आयुर्वेद मेडिसिन का बन सकता है क्या? जैसे कि यस मतलब कोई भी आयुर्वेद की दवा हो, कोई भी कल्प हो, तो इसमें ये बन सकता है क्या? यस 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 यस, जैसा मैंने कहा, पर उसमें डिफरेंस जो है कि जो भी रसकल्प है या सुवर्ण कल्प है, तो उसका अगर टिंचर में बनाया जाए तो वो नहीं होता है, या जितने भी भस्म वगैरह है तो उनको लैक्टोज में ट्राइचुरेट करके बनाना पड़ता है। पर बाकी जितने भी आयुर्वेद में जो भी रेफरेंसेस है, जितने भी पत्ते हैं, पौधे हैं, या जितने भी पंचांग है, उसका हम लोग ये डाइल्यूशन तरीके से जरूर बना सकते हैं और वो इफेक्टिव भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मंगल राठौड़ मैडम। बकुच टिंचर कैसे बनाएंगे? बकुच का टिंचर। हाँ, बाकुची का भी तेल जो है, या तो वो लेकर के उसमें उतनी मात्रा में ये डालना है, डाइल्यूशन डालना है कि जो स्पिरिट क्लोरोफॉर्म या अल्कोहल जो है वो, और उसको जैसे पहले बताया कि वो सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मैंने जैसा दिखाया वैसे वो हिसाब से कोई भी जाड़े कपड़े के ऊपर उसको बैंग करना है, और 7 दिन के बाद उसमें से थोड़ा लेकर के 1x 2x 3x उसमें 9 टाइम्स ये डाल करके वो 1x बनाना है। वो आप एट ए टाइम 1x 2x 3x एक ही दिन में बना सकते हो, पर उसको 300 टाइम्स एक 1x के लिए बैंग करना है। बाद में उसमें से थोड़ा सा लेकर के उसमें 9 टाइम्स और अल्कोहल डाल करके वो 2x बन जाता है, और उसमें और थोड़ा सा लेकर के, क्योंकि जितना हम लोग वो अगर पूरा लेकर के बनाएंगे तो बॉटल का जो क्वांटिटी है वो और बहुत बहुत बड़ा होने लगता है, और उसको बैंक करना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए ये हिसाब से बाकुचे का भी टिंचर जरूर बना सकते हैं। तो सर, मेरे नॉलेज के लिए भी आप बता दें कि हर एक द्रव्य का पत्ते लेकर हम उसका टिंचर बना सकते हैं। उसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है या नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा मतलब कि स्पेसिफिक कि ये नहीं यूज करना है? जैसे कोई विषारी अगर ड्रग है तो उसको भी हम, जैसे बचनाक है नहीं तो नहीं, उसका भी जरूर हम बना जरूर सकते हैं टिंचर? जरूर 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 कर सकते हैं, तो जरूर। उसको कुछ अलग से भावना देने की या उसकी शुद्धि करने की जरूरत होती है? नहीं नहीं नहीं, शुद्धि अगर कैसा है ना कि फॉर एग्जाम्पल कि जो भी विषग्न द्रव्य है उसका भी अगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसा देखा है कि विषग्न द्रव्य या जो आपने इसमें हम लोग जो भी थोड़ा सा कि जो बाहर के लोगों के लिए कि जो सब भस्म जो है, हाँ, तो भस्म के साइड इफेक्ट्स वो टालने के लिए जो मर्दनम गुणवर्धनम जो है अपना बेस, वो तरीके से अगर बनाएंगे तो उसमें भी साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। तो और इसके उसका कुछ टिंचर विषाक्तता के परिणाम नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं नहीं मिलेंगे, 100 नहीं मतलब गारंटी इसकी है? ओके, तो ये बना सकते हैं। तो डेफिनेटली सर, अगले सेशन मतलब पिछले सेशन में भी क्वेश्चन था यही सेम कि आशा अरिष्ट का भी हम बना सकते हैं क्या ये? हाँ, बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, मैंने वो दिखाया ना कि तो आपको मैंने। कुछ अनुभव है क्या आशा अरिष्ट के बारे में? तो आप अलग अलग ऐसे हाँ कुछ जैसे अवलेह का बना सकते हैं क्या? गुटिका का, वटिका का तो आप रेगुलर बनाते हैं, जैसे योगराज हाँ, गुलगुल है, बराबर सूक्ष्म त्रिफला है वगैरह। तो ये भी बराबर। कुछ एग्जांपल्स आपके पास कुछ है दिखाने लायक, तो आप दिखा सकते हैं या कुछ और बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने सिर्फ एक ही बार ये महारासना जी का ये बनाया था। हाँ, ये हम्म। अभी मेरे पास वो उसका ये खत्म हो गया डाइल्यूशन। हाँ, पर ये सिर्फ काढ़ा ही है, तो उसका एक ही बार बनाया था। पर उसके आगे चल करके काढ़े का नहीं बनाया, पर काढ़े के इसमें भी जो परिपाठादि काढ़ा है उसका बच्चों में वगैरह ये बना करके और भी अच्छे उसमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। पर वो भी ऐसे ही टिंचर में मतलब इसमें डाल करके बना सकते हैं। तो महारासना जी का एज अ वातग्न, क्योंकि ग्लोब्यूल्स के ऊपर है, इजीली एब्सॉर्प्शन होता है, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। पर तो बाद में सर, नहीं बनाया, बाद में इसी में सब अच्छा, बनाना तो चालू किया। इसे मतलब इस आशा अरिष्ट को कैसे हम सूक्ष्म करें? कैसे, किस प्रकार से? विधि क्या होगी आसो इसके लिए? अरिष्ट, हाँ, आसो अरिष्ट अगर फॉर एग्जाम्पल की जैसा है महारासना जी क्वाथ है, या कोई भी अगर अश्वगंधा अरिष्ट है, तो अश्वगंधा अरिष्ट अगर 10 ml लेंगे तो उसमें 10 ml टिंचर डालना है। ये जो है ये, हाँ, तो टिंचर डाल करके उसको वैसे ही 7 दिन तक हिलाना है। और उसको बनाते समय
उसका हमको 3x तक नहीं जाना है, वो जो है वो 2x तक ही मोर देन सफिशिएंट होता है और उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। Sir, और टिंचर can में you just once again can you elaborate 1x, 2x and 3x? थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ जरूर जरूर जरूर। कैसा है कि मदर टिंचर जो बन गया, फॉर एग्जांपल 50 ml बन गया अपने पास, मतलब 25 ml जो भी कल्का है या जो भी आसव है, आरिस्टा है, या जो भी हमने ऑयल का बनाया है, वो अगर 25 ml है तो उसमें 25 ml ये डाइल्यूशन डालना है और उसको 7 दिन तक हर दिन 1000 बार ऐसे उसको बैंग करना है। जैसे मैंने वो तरीका बताया, ये भी थोड़ा एक जाड़ा वाला टॉवेल लेके उसके ऊपर भी बैंग करना है। और बैंग करने का जो प्रोसीजर है वो भी इसी तरीके से होना चाहिए, ऐसा ये पकड़ के। तो ये बन गया 7 दिनों के बाद, उसका मदर टिंचर बन गया। तो मदर टिंचर के बाद उसमें का अगर हम लोग पूरा 50 ml लेंगे जो बन गया है 25 + 25, तो उसके लिए बॉटल बहुत बड़ा लगता है। तो उसमें से सिर्फ 5 ml निकाल दो, उसमें 9 टाइम्स मतलब 45 ml उतना उसमें टिंचर डाल दो। उसके लिए जो बॉटल है वो दोबारा 4 बार 5 बार भी कहूंगा कि वो अंबर कलर की बॉटल ही चाहिए, कि ये ऐसे ही चाहिए बॉटल। और उसके लिए उसका स्टॉपर भी अच्छा चाहिए और उसका ढक्कन भी, स्टॉपर भी जो है ये। तो उसको 9 टाइम्स डाल दिया, मतलब वो 45 प्लस जो हम लोगों ने 5 लिया है, मतलब 50 ml, उसको फिर 200 to 300 टाइम्स उसको बैंग करना है, मतलब वो 1x बन जाता है। तो उसमें से फिर वो पूरा मत बनाओ 2x, उसमें से फिर एक 5 ml निकाल दो या 10 ml, उसमें 9 टाइम्स, मतलब 5 ml के बारे में हम लोग अगर कहेंगे तो उसमें और 45 ml टिंचर डालना है, उसको फिर से वही तरीके से हिलाना है, तो 2x बन जाएगा। उसमें से फिर थोड़ा सा निकाल करके वैसे ये करना है, बैंग करना है, और उसमें भी 9 टाइम्स, मतलब कि अगर 50 ml जो अपने पास मदर टिंचर बन गया है उसका हम लोग 50 ml 3x बना सकते हैं या उससे भी ज्यादा। मतलब जैसा हम लोग उसका 1x 2x का या मदर टिंचर का जितना क्वांटिटी लेंगे वो हिसाब से उसका जो ये है ml या जो क्वांटिटी है वो बढ़ते जाएगा। डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक फिर से एक बार एक क्वेश्चन आया है कि डायबिटीज के लिए अगर हम यूज करते हैं तो शुगर ग्लोब्यूल्स यूज करना सेफ है क्या? डॉक्टर अंकिता शर्मा इज आस्किंग। एकदम एकदम सेफ है, एकदम सेफ है। इतने सालों में ये देने के बाद किसका डायबिटीज बढ़ गया है? ऐसा एक भी पेशेंट नहीं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि टिंचर कैसे बनाते हैं 1x 2x का, तो वैसे ही कुछ आप कंडीशंस बताएंगे क्या कि इसमें हमें 1x यूज करना है, इस कंडीशन में हमें 2x यूज करना है, या किस प्रकार से आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे? डॉक्टर अंकिता इज आस्किंग अगेन। अच्छा, कि ये 1x 2x 3x उसमें ऐसा डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है। 3x जो है वही इस्तेमाल करना ये ज्यादा अच्छा इसके लिए रहता है क्योंकि उसका एब्सॉर्प्शन और अच्छा हो जाता है। और जैसे आयुर्वेद में कोई भी जो दवा है कि फॉर इमरजेंसी हम लोग उसको मुहुर या रिपीटेडली भी दे सकते हैं, कि 5 ग्लोब्यूल्स एट ए टाइम हम लोग एक 10 मिनट के इसमें या 15 मिनट के डिफरेंस से ऐसा कम से कम 10 से 12 बार भी दे सकते हैं रिपीटेडली। स्पेशली जब भी सीवियर डेंटल पेन या एब्डोमिनल कॉलिक रहता है तो उसमें जो अमृत धारा है उसका हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके इफेक्ट भी उतने जल्दी मिल जाते हैं। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। सो सोनल पटेल इज आस्किंग कि जैसे अभी मैंने पूछा दिशारी, तो धतूरा को भी हम लैक्टोज में बना सकते हैं क्या? हेयर्स के लिए कुछ हम जब बनाते हैं तेल या कोई ऐसे जरूर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। सर, आप जरूर कुछ जरूर। एग्जांपल्स देंगे? जैसे मेडिसिन के लिए तो आपने काफी सारा उपयोग किया है, तो आजकल तो ब्यूटी क्लिनिक्स का भी फैशन है, या बहुत जगह पे इसकी मांग होती है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपने इसका यूज किया है और कैसे किया है? नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तो मैंने नहीं यूज किया है। यस, हाँ, पर क्या कुछ हाँ, आप कुछ एडवाइस दे सकते, कर सकते हैं, या क्या मतलब इस प्रकार से कुछ आपका अनुभव? कर तो सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो भी कुछ इस्तेमाल होता है तो उसमें कोई कोई जो चीजें है, मतलब मेरा इतना ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जो ठीक है। जितना नॉलेज है
वो हिसाब से कि उसमें कोई पेशेंट को कोई जो स्पेशली फेशियल किया जाता है या बालों में जो कुछ लगाया जाता है, उसके कभी-कभी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो वो कम करने के लिए हम लोग ये तरीके से उसका अगर इस्तेमाल करेंगे, तो साइड इफेक्ट्स हम लोग 1000 टाइम्स वो टाल सकते हैं, ज़रूर, कोई तो भी धतूरा प्रोडक्ट। भी यूज कर सकते हैं हम, धतूरा कैन बी यूज्ड फॉर हेयर्स। यस, 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 कोई प्रॉब्लम ओके ओके। स्वारिष्ट का तो आपने बता दिया, सेम की कंपनी का ले, तो इसमें कुछ ऐसा है क्या सर कि कौन से कंपनी का लेने से, आई थिंक कंपनी का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम मतलब कोई भी आशावारिष्ट हो तो उसमें हो ही सकता है डेफिनेटली, आप बताइए। नहीं। कंपनी के बारे में मैं अगर कहूँगा, तो अभी तक मतलब गए इतने सालों में कि सिर्फ 2 ही कंपनी का ही इस्तेमाल करता हूँ। 3 कंपनियाँ अभी, तीसरी भी उसमें आ गई, या तो आयुर्वेद रसशाला पुणे, या तो सांडू, या तो दूध पापेश्वर। उसके Okay, ये sir. 3 So, Vaidya Narendra Lele sir is asking again that how does the potency increases when the actual concentration becomes less? मतलब अगर हम concentration को कम करते हैं तो potency कैसे increase होती है? अच्छा। पोटेंसी इंक्रीज करने के लिए हम लोग जो तरीके से उसको हिला करके बनाते हैं, तो उसके लिए पोटेंसी, अगर ये वर्ड की जगह पे हम लोग उसका एब्सॉर्प्शन या सूक्ष्म स्रोतोगामित्व अगर उसको ये वर्ड यूज करेंगे, तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आयुर्वेद के हिसाब से कि जो भी कोई चीज दूसरे के साथ मिला करके जब भी उसको अच्छी तरह से हिलाया मिलाया जाता है, तो उसका जो गुण है वो और भी एनहांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यही जो तरीका है ये यहाँ पे है। पर 3x के आगे जब एक ही बार ट्राई किया था, तो उसका इफेक्ट इतना नहीं मिलता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अपना होम्योपैथी में वो करीबन 15x तक वगैरह भी कोई चीजें बनाते हैं। पर जितना मेरी जानकारी है 3x के ऊपर मैंने नहीं बनाया, और 99% जो भी बनाने वाले वो कोई नहीं बनाते। Okay, sir. Thank you. Thank you, Dr. Lele sir, for your interaction. So, can we use this technique in क्षार preparation like जैसे कि विडंग क्षार या अपामार्ग क्षार? ये अच्छा सवाल है सर। जैसे क्षार का उपयोग हम अर्श और भगंदर में, मतलब अर्श में करते हैं ज्यादातर, तो आप कुछ बता सकते हैं, इस पे कुछ प्रकाश डालें? हाँ, क्षार का जो उपयोग है या जो बनाने का है, ये टिंचर में नहीं बनाना है, क्योंकि वो और भी उष्ण तीक्ष्ण हो जाता है। तो इसके लिए वो उसका जो बनाने का तरीका है, वो लैक्टोज में ही उसको बनाना है। अच्छा, तो हाँ, आप या कल लैक्टोज का भी बताने वाले हैं, क्योंकि क्षार में अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे तो शायद उसकी सेंसिटिविटी या उग्रता ये तीव्रता बढ़ेगी, जो कि बढ़ जाए। नुकसानदायी हो सकती है। तो इसीलिए इसे हमें लैक्टोज में बनाना है। ओके सर, तो ऐसे कुछ इंडिकेशंस है क्या कि कहाँ पे हमें लैक्टोज का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे टिंचर का? हाँ, ये चीज है ना, है। उसके लिए भी हाँ मार्कर है ना, क्योंकि हाँ। जो भी उदाहरणार्थ जैसे कि क्षार है या जो पर्पटी है, हाँ, जो भी उष्ण तीक्ष्ण कल्प जो है, और जो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से कि जो एंड पॉइंट्स है, मतलब जैसा कि मुख है या गुदा मार्ग है या योनि मार्ग है या मूत्र मार्ग है, उसमें जो भी इस्तेमाल होता है वो अगर हम लोग टिंचर में बनाएंगे, तो उसे वहाँ की जो पित्त गुण है वो बढ़ जाता है। इसके लिए जो भी ऐसे उष्ण तीक्ष्ण जो भी योग है, कि फॉर एग्जाम्पल कि एक हमारे वैद्य ने त्रिभुवन कीर्ति का भी इसमें बनाने की कोशिश की थी टिंचर में, तो और भी उष्ण हो गया। तो ये जो सब है आरोग्यवर्धिनी, ये सब लैक्टोज में ही बनाना ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब उसके साइड इफेक्ट जो है वो 1000 टाइम्स हम लोग टाल सकते हैं। और एक सर बात की बार बार मतलब सवाल ऐसे आ रहा है कि ये जो आप बनाते हैं तो इसका कुछ शास्त्रोक्त रेफरेंस है क्या? क्या ये शास्त्र के अनुसार है क्या, या कोई मतलब अनुभूत योग है, या वैद्य की मतलब परंपरा से आया हुआ, ये महाराष्ट्र में ही इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है, तो आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? जरूर 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 लाता हूँ। कैसा है कि ये जो सूक्ष्म औषधि कल्पना है, तो गए साल में उसके 100 ईयर्स पूरे हो गए। तो उसका जो तरीका है वो थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होते गया, क्योंकि जैसे कि आयुर्वेद में भी ऐसा ही कहा गया है कि जो हिसाब से आदमी की आयु बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, जो निसर्ग है उसके बारे में, बाद में जो भी द्रव्य है उनकी अवेलेबिलिटी,
उनका जो गुण है उसमें बदलाव आना। तो ये जो बातें है, तो इसके लिए इसका पहले जो इस्तेमाल होता था, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कबूतर के विष्ठा में उसको बनाया जाता था, क्योंकि वो ज़्यादा हल्की, या जिसको हम लोग कहेंगे कि एकदम लाइट है, तो उसमें अगर ट्राइचुरेट करेंगे कोई भी चीज़ तो और भी सूक्ष्म हो जाती थी कि स्रोतोगामित हो उसका। तो इसके लिए वो पहले तरीका इस्तेमाल हो गया। बाद में सीतोपलादी चूर्ण में, क्योंकि उसको जरा टेस्ट अच्छा आना चाहिए, कोई वैद्य जो थे पुराने उन्होंने यष्टि मधु के इसमें बनाया, कोई जो हमारी जो दड़ुकर मैडम थी उन्होंने गोदंती भस्म में बनाया। तो उसका बनाने का तरीका ये सब सही था, पर शेल्फ लाइफ जो उसका है वो बहुत ही कम होने लगा था। तो इसके लिए जैसा मैंने अभी अभी भी कहा था कि जो अपने काली मिरी है उसके भी दाने को कूट करके पानी में मिला करके, तो करीबन 55 साल पहले कि जो एक रहने वाले नाना महाजन कि जिन्होंने ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन उसका ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि लैक्टोज में और ग्लोब्यूल्स में। तो तब से 55 साल से इस्तेमाल हो रहा है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो उसके पीछे लॉजिक की जो लैक्टोज में बनाया जाता है, मर्दनम गुणवर्धनम, यही लॉजिक उसमें है। तो इसके लिए उसका बाकी रेफरेंस जो है इतने कुछ डिटेल में आयुर्वेद में तो कहीं पे नहीं मिला, और उसके पीछे लॉजिक ये है। सर द्रव्य होनी चाहिए क्या डॉक्टर योगेश? द्रव्य की गुण सेम होने चाहिए क्या? मतलब जो हम यूज करते हैं वो सारे द्रव्य सेम रहते रहने चाहिए क्या? चाहिए क्या? क्या एक मिनट, द्रव्य के गुण सेम रहने चाहिए क्या टिंचर में? हाँ यस 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 यस, और रहते ही है, रहने रहते चाहिए ही है मतलब क्या? रहते ही है, यस यस यस, उसके आगे ही है, रहते ही है। हाँ, मतलब कि अगर हम उसको डालते हैं टिंचर में तो उसके गुणधर्म बदल जाते हैं क्या ऐसे? नहीं 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 नहीं, उसको जब हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तो इसके लिए मैंने जो कहा कि बाकी से भी उसको जो घुलाने का जो तरीका है, घोलने का, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर प्रॉपरली नहीं घोला जाएगा तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो द्रव्य वो नीचे रह जाता है, तो बाद में वो प्रॉब्लम और हो जाता है। तो इसके लिए उसको घोलना अच्छी तरह से ये ज्यादा अच्छा है। हाँ, टीचर लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं, कि जैसा बापूजी जो है वो शीत्र के लिए, और उसके रिजल्ट भी और अच्छे मिल जाते हैं। क्योंकि ओके मैंने सर, थैंक। गंधक दुर्ति का भी टिंचर यूज किया है, हाँ, फंगल इन्फेक्शन में। तो मतलब श्वित्र में हम बाकुची का उपयोग कर सकते हैं? यस यस, जरूर जरूर जरूर, लोकल एप्लीकेशन के लिए जरूर कर सकते हैं। ओके सर, सो कैन यू वी यूज दिस मेडिसिन विथ पांचभौतिक मेडिसिन? इसके साथ भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं क्या? यस यस, जरूर जरूर जरूर। इसके साथ में कोई भी दवा देने के लिए, मतलब अपने पेशेंट का जो सब तरीका है देखने का, दुष्म देशम बलम कालम, वो जो भी डिसीज है उसकी भी जो तीव्रता है वो हिसाब से उसके साथ में हम लोग कोई भी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल ही नहीं है। Yes, sir. Thank you. Thank you. So next question is from Sarika Bhattat, that if the medicine becomes Ushna and Tikshna, can we use it in person with Pitta Prakriti? तो प्रकृति के हिसाब से हम किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं? नहीं नहीं, मेडिसिन अगर उष्ण तीक्ष्ण है तो जैसे मैंने कहा उसका डोज हम लोग कम कर सकते हैं, या जैसे वैद्य लेले ने पूछा था कि वो जो टिंचर है वो हम लोग पानी में डाल कर भी दे सकते हैं पित्त प्रकृति के पेशेंट में भी आसानी से। ओके सर, ओके। तो मतलब थोड़ा पानी की मात्रा उसमें बढ़ानी चाहिए हमें। हाँ यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और उष्णत्व और तीक्ष्णत्व ये सिर्फ मतलब मेरे एक्सपीरियंस में सिर्फ ये दो ही इसमें थोड़ा सा मिल गया था, पर वो भी अगर परसेंटेज में देखा जाए तो एक 2 या 3% कि भल्ला तक में और गंधक दुर्ति में। तो या तो उसका डोज कम कर दो ग्लोब्यूल्स में, या नहीं तो वो जो टिंचर है वो पानी में डाल करके दे दो। ओके सर।
Pooja Bhausa doctor is asking that we have to go Anupan with this medicines. Yes, very good question. I think Anupan क्या देना है और नहीं अनुपान नहीं सर कुछ वैद्य के अनुसार जैसे आयुर्वेद में कहा है तो उसको भी हम बदल सकते हैं क्या अनुपान का कुछ इसमें रोल क्या है अनुपान का एग्जैक्टली हाँ, अनुपान का इसमें रोल कुछ भी नहीं है। इसके लिए अनुपान की कुछ जरूरत है नहीं। अगर उसके साथ में जो भी दवा देंगे तो वो जैसा मैंने कहा कि प्रकृति के हिसाब से वगैरह अनुपान बदलना जरूरी रहता है। नहीं तो बाकी इसके लिए अनुपान मतलब सिर्फ सूक्ष्म औषधि के लिए अनुपान कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। आप वैसे ही ले सकते हैं कुछ यस यस स्पेसिफिक टाइम पीरियड कुछ जैसे आयुर्वेद में औषध लेने का समय बताया है औषध सेवन काल का वर्णन किया है बराबर बराबर बराबर। कैसा है ना कि इसके लिए हम लोग जैसा अभी पहले जो सवाल पूछा गया था मैडम का कि उष्ण तीक्ष्णत्व जो है वो हिसाब से या तो हम लोग उसको खाना खाने के बाद दे सकते हैं या अगर जो भी फॉर एग्जांपल अभी कल जो बताऊंगा कि उसमें जो भी भस्म है कोई भी कि जैसे प्रवाह है या मौक्तिक है वो हम लोग खाना खाने के पहले या सुबह शाम कि जैसे जो जो भी पित्त प्रकृति के हिसाब से जो भी दवाइयाँ है या प्रकृति के लिए जो दी जाती है मतलब बीमारी के हिसाब से तो वही हिसाब से उसका ये रखना है। बाकी उसके लिए कुछ टाइमिंग का ये नहीं। अगर फ्रिक्वेंटली देना है तो वो भी दे सकते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। ओके सर डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ इज आस्किंग दैट सुवर्ण बिंदु का भी टिंचर कर सकते हैं क्या हाँ कर सकते हैं ना, जरूर जरूर। और प्रोसेस एक बताइए हाँ नहीं इसके बारे में भी एक ये शुरू है प्रयोग। सुवर्ण बिंदु का मैंने अभी तक बनाया नहीं पर सुवर्ण भस्म का मैं इसमें ट्राइचुरेट करके लैक्टोज में बनाता हूँ और हीरक भस्म का भी बनाता हूँ। ओके सर थैंक यू तो एक ये अच्छा मतलब नया नया कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं क्या क्योंकि स्वर्ण बिंदु तो आजकल बहुत ज्यादा मतलब इसका हाँ ये बराबर होता बराबर। है बच्चों के लिए Yes, बहुत अच्छा रिजल्ट है तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सो ऐसे है डॉक्टर ना अंकिता यस सर कि प्लीज यस फिर एक बार कहता हूँ कि जो भी भस्म है या जो भी भस्म से रिलेटेड जो भी चीजें है तो उसको हम लोग ये डाइल्यूशन तरीके से नहीं बना सकते, उसका लैक्टोज में बनाना है। यस सर यस सो व्हाट इज द पंचभौतिक मेडिसिन तो ये तो मतलब पंचभौतिक का एक सेशन और अभी हमने रखा है तो सर डॉक्टर योगेश इज आस्किंग दैट व्हाट इज द फीडबैक ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ सच मेडिसिन पेशेंट्स के अच्छा, रिजल्ट्स पेरेंट्स किस प्रकार से पेरेंट्स है के पेरेंट्स के तो बारे में इतना कहूंगा कि पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं क्योंकि स्पेशली बच्चों में हम लोग जब भी देते हैं कोई भी चीज तो बच्चे भी सेटिस्फाइड है क्योंकि उनको कुछ एक अलग दवा या मीठा दवा मिल जाता है कि जो आसानी से खुद ही मांग करके लेते हैं। और पेरेंट्स भी इसके लिए खुश होते हैं क्योंकि कुमार कल्याण रस के बारे में कल मैं जो बताऊंगा कि उसके लिए तो अभी तक करीबन 1000 के ऊपर पेशेंट्स को दे चुका हूँ और पेशेंट खुद भी मतलब जो बच्चा है वो भी और उसके पेरेंट्स भी एकदम खुशी खुशी आते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को जो भी कुछ एंटीबायोटिक्स या जो बाकी चीजें जो इस्तेमाल करनी पड़ती थी वो गए 4-5 महीने से इट कम्स टू जीरो और आपके मेडिसिन से सब जो गुण गुण है उसके वो अच्छी तरह से बढ़ने लगे क्योंकि उसका एपेटाइट बढ़ गया है। उसकी जो पहले कभी टॉयलेट की प्रॉब्लम होती थी या जो शैया मूत्र होता था वो भी कम हो गया है एंड ही इज मोर एनर्जेटिक पहले से। डेफिनेटली सो डॉक्टर रंजिता इज आस्किंग दैट सर ऑयल में बनाएंगे तो ऑयल तो सोल्यूबल नहीं होगा मतलब उनका ये है कि ऑयल सोल्यूबल होगा क्या उसमें वो कैसे नहीं देंगे ऑयल जो है ना कोई भी ऑयल वो टिंचर में जैसे मैंने तरीका बताया वो अगर 7 दिन तक उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे तो अभी फॉर एग्जाम्पल एक मिनट मैं ये दिखाता हूँ कि जो इसका टिंचर है ये जो है ये सॉरी
ये गंधक द्रुति का टिंचर है। हाँ, तो ये देखो ना, इसमें कुछ भी रहता नहीं है। तो इसके लिए कोई भी जो ऑयल का है उसमें इतना अच्छी तरह से वो घुल जाता है। वेरी नाइस सर। तो और एक क्वेश्चन था, मतलब मेरे मन में कि इसको कुछ रखने का कुछ स्पेशल तरीका है क्या? कैसे रूम टेम्परेचर में रखना है, किस प्रकार से इसको हम रख सकते हैं? कुछ सिर्फ टेम्परेचर चेंजेस या बाह्य वातावरण का कुछ इस पे इफेक्ट होता है क्या ऐसे? नहीं, अच्छी तरह से उसको बंद करके कि उसको डायरेक्ट सनलाइट या डायरेक्ट लाइट से उसको प्रोटेक्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छी तरह से प्रिकॉशन हमें कबर्ड में बंद करके रख दो। डॉक्टर नरेंद्र लेले सर ने क्वेश्चन यहाँ पे किया है कि गर्भ की मांसानुमासिक वृद्धि में किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो इसमें हम किस प्रकार से इसका उपयोग कर सके? नहीं, कर सकते हैं कि कोई उसमें ये नहीं है, क्योंकि उसमें जो अल्कोहल है वो हर एक पेशेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, ये जो भी हम लोग पूरा ये बना करके जो ग्लोबुल्स के ऊपर डाल देते हैं, उसमें हार्डली हर एक बॉटल में टिंचर जो है या अल्कोहल वो हार्डली 2 to 3 ड्रॉप्स इतना ही जाता है 15 ग्राम में। तो उसके लिए उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है कुछ भी। ओके सर। सर बॉटल के लिए भी कुछ नियम है क्या कि ग्लास की बॉटल यूज करें या प्लास्टिक की, इस प्रकार से? ग्लास बॉटल ही चाहिए, और डिस्पेंस करते समय प्लास्टिक के इसमें डिस्पेंस कर सकते हैं। सर कौन सा इस्तेमाल करना है? क्या ग्लास बॉटल? हाँ, बॉटल कैसी हो, प्लास्टिक की या ग्लास की हो? नहीं, ग्लास की ही रहनी चाहिए, और वो भी अंबर कलर की ही रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें रेज कुछ भी नहीं अंदर जाने चाहिए इसके लिए। और उसको प्रॉपर स्टॉपर और प्रॉपर लीड, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके सर। ग्लास पे प्लास्टिक को कौन से ले सकते हैं, ग्लास या प्लास्टिक कौन से ले सकते हैं? प्लास्टिक पर बॉटल में हिला सकते हैं या ओनली ग्लास बॉटल? तो आई थिंक आपने उस डॉक्टर विवेक इज आस्किंग कि वही सेम क्वेश्चन था, तो ग्लास बॉटल में ज्यादा बेहतर रहेगा, आपका मतलब ये है। सर लास्ट सेशन में भी बहुत सारे सवाल थे कि पैरालिसिस में, गॉल स्टोन में किस प्रकार से मेडिसिन दे, आप थोड़ा इस पे गाइडेंस दे, क्योंकि हर एक वैद्य के ऊपर कुछ मेडिसिन पूछ रहा है, तो थोड़े 3-4 जो कॉमन डिसीजेस है, जैसे हाइपरटेंशन है, पैरालिसिस है, गॉलस्टोन है, या मुझे लगता है कि बालकों में भी इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, ये इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। ओके। गॉलस्टोन के लिए जो है ना, वो आरोग्यवर्धिनी यूज करता हूँ, पर सिर्फ सूक्ष्म आरोग्यवर्धिनी यूज करने के साथ साथ में जो नारिकेल लवण है वो अगर दोनों दिया जाए तो गॉलस्टोन में उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। मूषक तेल भी जो है वो भी गॉलस्टोन्स में पीने के लिए देता हूँ पेशेंट को, और उसके ऊपर का लेबल निकाल करके वो अलग बॉटल में ये करके देता हूँ, क्योंकि कोई भी तेल पीने के लिए दिया जाए तो पेशेंट लेता नहीं है। पर महाराष्ट्र के जो वैद्य शेंडे शास्त्री थे, वो हर एक चीज, हर एक तेल वो पीने के लिए देते थे, और मैं भी वो इस्तेमाल करता हूँ। तो ये हो गया गॉलस्टोन के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि जो भी हाइपरटेंशन है उसमें बृहत्वाद चिंतामणि या जैसा प्रकृति देख करके प्रवाल भस्म है, इसके रिजल्ट, मौक्तिक भस्म है, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। वो अगर मुहूर देने से उसका फायदा भी बहुत अच्छा है। मेरी ही जो दादी थी, वो उस टाइम मैं सूक्ष्म नहीं बनाता था, ये करीबन 30 साल पहले की बात है, तो ही वॉज एज गुड एज पल्सलेस हो गई थी। उसका ब्लड प्रेशर जो था 70 बाय कुछ भी नहीं। तो वो टाइम में एक कंपनी चतुर्भुज रस बनाती थी, अभी चतुर्मुख रस मिलता है, तो चतुर्भुज रस के इसके ऊपर ऐसा उसमें जो डिस्क्रिप्शन था कि उसका 62.5 मिलीग्राम का एक टैबलेट, मतलब हमने वो उसको आगे जा करके और उसको एक्सपांड किया कि दैट इज इक्वल टू हाफ टन ऑफ ऑक्सीजन। उसको मैंने वो क्रश करके जबान के ऊपर सिर्फ मैं चटवाता रहा, जब तक हमारे फिजिशियन आ गए तो उन्होंने देखा तो पल्स लगने लगा था, उसका ब्लड प्रेशर जो था वो 100/70 हो गया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्यों बुलाया, मैं इतने लंबे से आया,
तो तुमने क्या दिया? मैंने बोला मैंने जो दिया है मैं आपको बताऊंगा, पर आप वो मानेंगे नहीं कि इससे ऐसा कुछ होता है। पर मैंने वो जो है इमरजेंसी में खुद मेरे घर में ही वो यूज किया हूँ। तो हाइपरटेंशन में, फेशियल पैल्सी में भरद्वाज चिंतामणि का रोल बहुत ही अच्छा होता है। जो भी चेस्ट कंजेशन, स्पेशली आजकल के पैंडेमिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो श्वासकाश चिंतामणि, बाद में भल्ला तक, या तो गंधक द्रुति, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से होता है। मैडम आपका माइक म्यूट हो गया शायद। Yes, sorry. So Dr. Vikram is asking that डायबिटीज के लिए क्या दे सकते हैं? तो मुझे लगता है कि जो हमारी ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस है उसको ही हम सूक्ष्म तरीके से बनाकर दे सकते हैं। आप बताइए प्लीज। वसंत कुसुमाकर मैं बहुत यूज करता हूँ और उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और उसके साथ में अगर जैसी उसके उम्र के हिसाब से और ये सब हिसाब से उसको अगर उसमें और कुछ ऐड करना है तो हम लोग उसमें जैसे कि चंद्र प्रभावती है या गोखरू है, वो मैं ऐड करके पेशेंट्स को देता हूँ। सर कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं क्या हम, जैसे वात चिंतामणि या रसनादि क्वाथ के साथ ऐसे कुछ मिलाकर? तो इसके पोटेंसी पे कुछ इफेक्ट होता है क्या? क्या कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है? नहीं, कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, पर वात चिंतामणि जो है वो डाइल्यूशन में नहीं बनाया जाएगा, वो लैक्टोज में बनाया जाएगा, और क्वाथ जो है वो डाइल्यूशन में बनाया जाएगा। ये डिफरेंस है। पर इसमें का दवा कुछ भी मिक्स करके नहीं देना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर श्वासकाश चिंतामणि के साथ हमें अगर अभ्रक भस्म या कोई भी भस्म देना है तो मिक्स करके नहीं देना है, दोनों अलग अलग ही देना है। तो और एक इसी के साथ जुड़ा सवाल कि सूक्ष्म औषधि या नॉर्मल औषधि हम साथ में कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं क्या? यस यस, जरूर जरूर दे सकते हैं, एकदम कोई प्रॉब्लम। कोई मतलब इससे नुकसान नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। सो डॉक्टर पूजा इज आस्किंग दैट हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टमेंट इज देयर फॉर मेडिसिन प्रिपरेशन? तो स्टार्टअप में अगर हम नए वर्ग होते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, थोड़ा उनको देखना पड़ता है, तो आप इस बारे में भी गाइडेंस दें। जरूर जरूर जरूर। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो सब जो खर्चा है, मतलब इंक्लूडिंग ग्लास बॉटल्स, और बाद में जो उसके लिए वेइंग स्केल है, या अगर हम लोग जो मैंने जैसा कहा कि पल्वराइजर का ड्रम वगैरह, ये जो सब बातें हैं, अगर उसका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए, या जो बीकर है या ग्लास बॉटल या छोटे बॉटल स्पीकर जो है वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हिसाब से अभी आज के तारीख में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 to 6,000, उसके ऊपर नहीं। पर ये 5,000 या 6,000 में आप लोग कम से कम 5 to 6 लाख कमा सकते हो एक लाइफ ऑफ स्पैन की, एक 10-12 साल में, ये जरूर। Definitely sir, definitely. So Dr. Anil Kumar is asking that thyroid and hypertension. So again people are asking about specific treatment, line of treatment with reference to सूक्ष्म औषधि। ओके ओके, उनका थायराइड के लिए सवाल था ना? थायराइड के लिए और हाइपरटेंशन। हाँ, थायराइड में जो अभी तक जो इस्तेमाल किया हो वो सूक्ष्म, क्योंकि गूगल कल्प जो है उनका इतने अच्छी तरह से सूक्ष्मीकरण नहीं होता है, तो वो तो वैसे ही देता हूँ। पर बाकी थायराइड में अगर देना है तो गंधक द्रुति जो है उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। और उसके साथ में कि थायराइड में जो मेरा अनुभव है वो हिसाब से मैं कांचनार गूगल भी यूज करता हूँ उसके साथ में। हाइपरटेंशन में मैंने जैसा कहा कि भरद्वाज चिंतामणि इज एट नंबर 1, और उसके बाद में देखा जाए तो जो भी प्रकृति के हिसाब से या हाइपरटेंशन किस टाइप का है वो हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रवाल भस्म है, मौक्तिक भस्म है, ये भी अच्छी तरह से काम करता है। Definitely sir, definitely. So thank you. Dr. Shweta is asking that veins या artery stenosis हो जाए तो क्या दे सकते हैं? हाँ, अगर आपने इसमें का देना है तो भल्ला तक बहुत अच्छा काम करता है, जरूर। और बाद में स्टेनोसिस या जो वेरिकोज वेन्स है तो इसमें मैं विद्यकर्म भी इस्तेमाल करता हूँ, जो दवाई के साथ साथ में। ओके, तो अच्छा रिजल्ट है। जाएगा।
Okay, sir. Dr. Ankita is again asking about high cholesterol, high uric acid and high blood pressure. सर इसी के साथ मेरा भी एक सवाल है कि स्त्री रोग में इसका किस प्रकार से यूज कर सकते हैं या किया जाता है क्या? आपके कुछ एक्सपीरियंसेस है क्या स्त्री रोग में? स्त्री रोग में जो है ना, वो इसका जो इस्तेमाल है स्पेशली कि जब भी बाकी बच्चों में तो होता ही है, पर आजकल के जमाने में जो भी थोड़ा सा स्ट्रेस के वजह से मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज स्टेज थोड़ा जल्दी आने लगा है, उसमें मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो या तो प्रवाल भस्म और उसके साथ में बोधिसत्व, क्योंकि ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड ये वो पीरियड में ज्यादा जरूरी रहता है। बाकी जो स्त्री रोग है उसमें इतना तो कुछ यूज नहीं किया हूँ, पर ये ऐसे पेशेंट्स आजकल बहुत आने लगे हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है, और लॉकडाउन के टाइम में तो ये ऐसे पेशेंट्स बहुत ही आए ये पीरियड में, तो इसके लिए बोधिसत्व और या तो प्रवाल भस्म या मौक्तिक भस्म इसका इस्तेमाल जरूर कर, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। यस यस डेफिनेटली साइकोसोमैटिक मतलब साइकोलॉजिकल कंडीशंस बहुत ज्यादा मायने रखती है हमारी हेल्थ के लिए, तो डेफिनेटली सो हाई यूरिक एसिड के लिए भी क्या दे सकते हैं डॉक्टर अंकिता इज आस्किंग? हाँ, यूरिक एसिड के लिए, हाँ यूरिक एसिड के लिए जो अमृत है सिर्फ मतलब गुड़वेल, हाँ वो भी सूक्ष्म करके पहले देता था, पर यूरिक एसिड में मतलब मेरा जितना अनुभव है अमृतादि गुगुड़ बहुत अच्छा काम करता है। ओके सर, सो वैद्य कोमल इज आस्किंग अबाउट सेम क्वेश्चन, लास्ट टाइम पे भी था, फाइब्रॉइड के लिए क्या, इनफर्टिलिटी हाइपोथायराइडिज्म मतलब हाइपोथायराइड रिलेटेड इनफर्टिलिटी, और उसमें अगर यूटेरस में फाइब्रॉइड हो तो उसमें क्या दे सकते हैं? उसमें सूक्ष्म औषधि का इतना तो अभी तक उपयोग नहीं किया हूँ ये तीनों चीजों में, तो इसके लिए जो भी प्रकृति के हिसाब से जो पंचकर्म है वो मैं एडवाइस करता हूँ, करता हूँ और वो एडवाइस करता हूँ, और कीचू धारण वगैरह जो है स्पेशली फाइब्रॉइड्स में वो बहुत अच्छा काम करता है, कि जो इंटरनल फाइब्रॉइड्स है उसमें तो जरूरी है अच्छा, नहीं तो बाकी अगर दवा के बारे में देखा जाए तो आरोग्यवर्धिनी या चंद्रप्रभा ये भी दोनों चीजें बहुत अच्छा काम करती है। डेफिनेटली सर। सर एक डॉक्टर रंजिता इज आस्किंग दैट आप गंधक धुति प्रिपरेशन करके दिखा सकते हैं क्या? अरे बाप रे, वो दिखाने के लिए मैंने जैसा कहा कि गंधक धुति बना करके वो एकदम मतलब ओके, डॉक्टर पंडित काय सर इज आस्किंग दैट ट्यूबर ब्लॉक्स के लिए कुछ दे सकते हैं क्या, पीसीओएस के लिए वगैरह? ट्यूबर ब्लॉक के लिए अगर देना है तो कैसा है ना कि आयुर्वेद के मतलब जो भी सूक्ष्म औषधि बनाए जाते हैं उसमें सिर्फ सूक्ष्म स्रोतोगामित्व यही ज्यादातर है, क्योंकि ब्लॉक निकालने के लिए कुछ भी वहां पे उष्ण तीक्ष्ण, उसमें मेरे हिसाब से पंचकर्म ही ज्यादा अच्छा काम करता है, तो या तो नहीं तो पिचू धारण जो है वो। लाइपोमा के लिए भी कुछ दे सकते हैं? लाइपोमा के लिए भल्ला तक यूज किया हूँ और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और उसके साथ में अगर जैसा कि लाइपोमा में उसकी कंडीशन मतलब प्रकृति के हिसाब से या उसका उष्णत्व और ये देख करके अगर कोई जो प्रवाल है या मौक्तिक है वो अगर यूज किया जाए तो उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे। यस सर डेफिनेटली। सो आई थिंक हमें एक बार फिर से आप प्रोसीजर हम दिखाएंगे और फिर सेशन एंड करेंगे, है ना? तो कोई अगर शंका मन में होती है तो वो भी निकल जाएगी वैद्यों के मन से। तो सर कैन आई शेयर दिस वीडियो अगेन? जरूर जरूर जरूर, यस। सो थोड़ा मतलब और क्लियर हो जाएगा। हाँ यस यस। ये पत्ते थोड़े फ्रेश होने चाहिए, थोड़े से ये हो गए, तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं लेके आया था। आजकल ऐसा जो छलनी है उसको अंदर से किया हुआ ही मिलता है, तो इसके लिए उसको फिर से कपड़े में वगैरह उसको कल को ये करना बाद में, तो उसको छानना वगैरह ये इसे एकदम इजी हो जाता है। ये बैंगिंग प्रोसीजर जो है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो थोड़ा आगे है। ये डाइल्यूशन जो है ये 91% अल्कोहल, और ये आजकल यही इससे मिलता है। पहले इसके लिए
हमको प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता था, उसके ऊपर ही मिलता था और एट अ टाइम सिर्फ 2 बॉटल्स ऑफ 450 एमएल। और वो आगे चल करके वो प्रिस्क्रिप्शन का ये बंद हो गया और ये अभी कोई भी इसमें मिल जाता है। अगर अगर आपको लेना है या आप वो एरिया में अगर नहीं है, तो सिर्फ आपका जो एमसीएम का कार्ड है वो रखो कि आई एम डॉक्टर, तो बस वो दे दो। कि बोधिसत्व का जैसे मदर टिंचर बने, मैंने जैसा कहा था, उसमें से थोड़ी-थोड़ी मात्रा लेकर के और फ्लेक्स बनाते समय थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी। तो 40 नंबर्स का ग्लोबुल्स यूज़ करता हूँ। ये 15 ग्राम में अप्रॉक्सिमेटली 280 टू 300 इतने ग्लोबुल्स बैठते हैं और वो हमारे लिए अगर 5-5 ग्लोबुल्स 3 टाइम मतलब 15 एट अ डे, तो 20 दिन से लेकर के 28 दिन तक ऐसा उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर डोज। उसका डोज जो है प्रकृति के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा करना है, कि जैसे कि भल्ला तक है या गंधक दूध की है। ये वेइंग स्केल इसलिए इसमें दिखा है क्योंकि आजकल वेइंग स्केल का इस्तेमाल, वो जैसा मेरा वो मशीन बिगड़ गया, नहीं तो उसमें और अच्छा हो जाता है, तो वो और भी इजीली हो जाता है। तो हर एक बॉटल में करके डालते रहो और उसको हिलाओ। और इसमें एक जो ये दिखाने का रह गया था कि ये लेबल लगने के बाद वो जो बॉटल जिसमें हमने टिंचर डाला है, तो किस तरीके से हिलाना है, वो एक बार फिर से मैं दिखाऊँगा और आज का सेशन हम लोग जैसे मैडम ने कहा वो वाइंड अप कर दें। ये महाराष्ट्र काढ़ा का इसके लिए मैंने ये रखा है क्योंकि एक ही बार उसका बनाया था, बाद में क्योंकि ये सब इतना जो बनाता हूँ इसके लिए वो टाइम नहीं मिलता है। हाँ, ये पत्ते भी थोड़े फ्रेश होने चाहिए, इसका बीच वाला जो डेट है या जो कांडी है वो निकालनी चाहिए। हाँ, और निकाल करके उसमें उसको इसी तरह से काट करके वो इसमें डालना है। वासना के भी ऐसा हम लोग बना सकते हैं, उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हमारे प्रोफेसर बनाते हैं। हमारे दोनों के इसमें एक थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि जो मैं हेयर टॉनिक बनाता हूँ, वो मैं सर को सप्लाई करता हूँ और उनका जो वासा है या बाद में अत्याधिक खाड़ा का वो बनाते हैं, वो मैं नहीं बनाता हूँ, वो उनके पास से लेकर के। इसमें ऐसा मैप लगाया हुआ है। तो जैसे हम लोग उसको बैंक करेंगे, ये लिक्विड डाल करके, लिक्विड डाइल्यूशन डाल के, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसीजर, ये उसको बैंक करना है वो। बाकी जो है ही इम्पोर्टेंट, और वो जो प्रोसीजर है कि उसमें से उसका मिक्सिंग अच्छा होना या उसका हर एक जो अणु रेणु है वो ये इसमें डाइल्यूशन हो जाना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 तरीके के मेजरिंग सिलेंडर, मतलब जब 3x बनाते हैं तभी वो 2 बार 3 बार डालने से इसमें बड़े क्वांटिटी में हम लोग उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। ये बैंकिंग प्रोसीजर जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम। और वो इसी तरीके से और इतने ही स्पीड में वो होना चाहिए, जैसे कहा ऐसे ही, वो ज़्यादा नहीं। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार ऐसे भी 1-2 लोगों ने जिन्होंने बनाया था, बोले या तो हमारा बराबर बना नहीं या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। मैंने बोला कि बैंकिंग, बोले हाँ ज़रा स्पीडली किया था। बोले पहले ऐसा नहीं हुआ, ऐसे ही इसी तरीके से होना चाहिए क्योंकि उसका अच्छी तरह से घोलने के लिए। ये फिर एक बार दिखा है कि
कैसे तरीके से, और उसको बॉटल को कैसा पकड़ना है, ये जो दिखाया वो ऐसा इसी तरीके से ऐसा ही पकड़ना है। ग्लोबल्स की जो कॉस्ट है वो अभी थोड़ी बढ़ गई है। 1 kg 200 रुपीज में मुंबई में मिल जाता है। पहले 150 160 तक मिलता था, अभी उसका भी थोड़ा बढ़ गया है। वैसे ही डाइल्यूशन का भी है। पहले जो है वो डाइल्यूशन 180 200 तक मिलता था, अभी उसका कॉस्ट 350 तक गया है। बॉटल्स भी अगर बल्क में लेंगे तो भी अप्रोक्सीमेटली अपने को एक बॉटल अराउंड अबाउट 2 रुपीज या 2 रुपये 10 पैसा इतना लगता है। स्टॉपर एंड आइस का सब वो मिल जाता है। और ये उसका जो स्टॉपर है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उसका लेबलिंग भी होना उसके लिए जरूरी है। और ऐसा कहूँगा कि अलग उसके लिए रख दो एक नोटबुक, जिसमें हर एक टाइम वो बनाते समय, स्पेशली मदर टिंचर का तो एक ही टाइम का कॉस्ट रहता है, और बाकी चीज़ों में कितना ये लगा और कितना अपना एनर्जी या कितना टाइम लगा, वो हिसाब से उसको हम लोग कैलकुलेट करके उसका जो प्राइस है वो रख सकते हैं। तो इसके लिए अपने बुद्धि का भी उसमें इस्तेमाल होता है, उसका भी पैसा अपने को आना ही चाहिए। सिर्फ आना चाहिए नहीं, उसके आगे आना ही। या भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाता हूँ, इसके वो टेबल के ऊपर पहले नाम लिखता था लगा करके, तो अब ये प्रिंट करके लिया है तो एक एक लेबल उसमें लगाया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा और आसान हो जाता है। थैंक यू मैडम, एंड थैंक यू एवरीवन, क्योंकि इतने सवाल मुझे बहुत आए तो अच्छा लगा। तो कल के इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैडम आपका माइक म्यूट हो गया, माइक। Sorry. So Dr. Pooja is asking that can you please share external application for skin diseases like melasma or hyperpigmentation, and what should we give internally? वो ये hyperpigmentation is the commonest बराबर nowadays। तो उसमें एप्लीकेशन के लिए मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो रसायन चूर्ण करता हूँ, और वो सूक्ष्म इसमें नहीं आता है। और उसका प्रतिसारण ये पिगमेंटेशन में बहुत ही अच्छे फायदा करता है। हाँ, और इंटरनली अगर देना है तो शंखवटी है, वो मैं इसमें ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो इसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यस सर, यस। हेयर टॉनिक के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? हाउ टू मेक हेयर टॉनिक? अच्छा, ये एक सिंपल ये बताता हूँ। हेयर टॉनिक में 4 इंग्रेडिएंट्स है। वन इज मंडूर भस्म है। अभी मंडूर भस्म एक सवाल ऐसे भी आया था मेरे ख्याल से लास्ट टाइम में कि वो इसमें डाइल्यूशन हो जाता है क्या। अगर मंडूर भस्म के साथ में त्रिफला भी है, कपूर काचरी और भृंगराज भी है, तो अगर चारों इंग्रेडिएंट्स हम लोग मिलाएंगे, मतलब, और वो सब इक्वल क्वांटिटी में है, त्रिफला, मंडूर भस्म, कपूर कतरी और माका भृंगराज, ये हम लोग जब भी इकट्ठा उसको अच्छी तरह से ट्राइचुरेट करते हैं या अच्छी तरह से मर्दन करते हैं, तो उसका होमोजेनियस मिक्सचर अच्छा बन जाता है। तो बाद में उसको जैसे मैंने बताया कि उसका कल्क बना करके उसको निचोड़ करके उतनी क्वांटिटी में लैक्टोज लेकर अपना टिंचर लेकर के वो आगे सब बनाना है, जो प्रोसीजर 1x 2x 3x। ओके सर। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा आज का भी हमारा सेशन रहा है। सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं।
तो कल एक सेशन और है जिसमें आप लैक्टोज से प्रिपरेशन कैसे करना इस बारे में बताएंगे, और इसका समय है 12 बजे ये सेशन शुरू होने वाला है। डॉक्टर नवीन जोशी सर जो कि आयुष दर्पण के फाउंडेशन के फाउंडर है, वो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर से। जी वैद्य राजन पटंकर सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इससे पहले भी एक लेक्चर दिया था, काफी पसंद किया गया, उसको अभी हम YouTube पे भी डालेंगे। और आज का भी आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, मैं देख रहा था काफी अच्छे कमेंट्स आए हैं। तो हम चाहेंगे किसी प्रकार से आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारे चिकित्सकों का ज्ञान वर्धन करते रहें, यही हमारा उद्देश्य है। आयुष दर्पण को बनाने का उद्देश्य ही यही है। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन सर। धन्यवाद। सर एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन का भी 1-2 घंटे का रखिए सर नेक्स्ट इसमें, आपसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। ओके, थैंक्स अ लॉट।